हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं इंग्लिश प्रोज क्लास 12 की अब की बार 90 पार्ट की सीरीज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, ये है सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। तो चूंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की काफी महत्ता बढ़ गई है, आजकल सभी कोई इस पे जोर दे रहा है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, तो इसमें ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक सही चैनल से पढ़ें, एक सही कंटेंट से पढ़ें। तो हम आपके लिए सही कंटेंट लेकर के आ गए हैं। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हमेशा करते हैं, जो भी पार्ट लेकर के आते हैं, जो भी कंटेंट लेकर आते हैं, उसका मुफ्त में यानी कि उसका फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो वैसा ही होगा इस बार भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसके राइटर हैं जेम्स एलन। तो जैसा कि हमने आपके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो भी बना रखी है, कैसे आप राइटर का नाम याद रखेंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। इंग्लिश प्रोज जो है उस प्लेलिस्ट पे आपको हम यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। इसमें आप उस वीडियो को ढूंढिएगा और उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है सीरीज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो आपको पेपर में ऐसे लिख करके आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। यहां 30 वर्ड्स की जब मैक्सिमम वर्ड जो है वो 30 वर्ड तक आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि 30 वर्ड होना ही जरूरी है, 30 वर्ड से कम हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो। ऐसा लिख करके आएगा तो आप समझिएगा कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इन लाइफ। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में और आ भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको आपको हम पीडीएफ तो प्रोवाइड कराएंगे ही, आप एक बार अपने कॉपी पे भी नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा समय आपका लगेगा नहीं, बस आप कोशिश कीजिएगा लिखने की से ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। पहली बात ध्यान रखिए, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में उसका आंसर देने की कोशिश की जाती है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए आप, ठीक है। तो लिखा गया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इन लाइफ, इज है लगा है तो वैसे ही आप शुरू करेंगे, बिल्कुल यहां शुरू कर दीजिए आप। तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस इन अ प्योर हार्ट, जो सक्सेस है और जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो कहां है? प्योर हार्ट में, शुद्ध हृदय में होता है। अ वेल प्लान्ड माइंड एंड इन ए वाइजली डायरेक्टेड एम ऑफ लाइफ। तो ये हो गई हेल्थ और सक्सेस की सीक्रेट। बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ पावर इज टू कीप अंडर कंट्रोल विथ विल पावर द एविल ऑफ डिजायर। तो अपने डिजायर को कंट्रोल में रखना ही हमारा क्या है? असली पावर का रहस्य है, शक्ति का रहस्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक इस पार्ट को नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, हमने वीडियो डाल दिया। पूरा पार्ट का हिंदी में रूपांतरण, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस हमने बताया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट हेल्थ सक्सेस एंड फेथ। तो जो इस पाठ के लेखक हैं वह स्वास्थ्य, सफलता और विश्वास के बारे में क्या कहते हैं। तो उनका कहना है, द ऑथर सेड दैट, ऑथर कहते हैं, देखिए ऑथर सेड दैट, ऑथर ने कहते हैं या फिर ऑथर ने कहा दैट इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन कॉन्फिडेंस एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देन देयर इज हेल्थ एंड सक्सेस। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो आप कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे और इसी में आपका स्वास्थ्य और सफलता का रहस्य है। ट्रू एंड जेन्युइन फेथ कैन लीड एनीवन टू द हाईवे ऑफ हेल्थ एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये हेल्थ है, ठीक है, वही हटा दीजिएगा इसमें से। तो जो सच्ची जो विश्वास होती है वह किसी को भी स्वस्थ की नई ऊंचाइयों पर और सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शैल वी अचीव इफ वी आर सेंटर्ड इन सच ए फेथ। हम अगर ऐसी विश्वास में, अगर विश्वास के केंद्र में अगर हम रहें तो हम क्या पा सकते हैं।
तो इफ वी आर सेंटर्ड इन सच ए फेथ देन वी शैल अचीव सक्सेस एंड पावर इन लाइफ। अगर हमारे पास फेथ है, विश्वास है, उसमें हम केंद्रित हैं, यानी कि हमारा ध्यान केंद्रित है, तो हम क्या पा सकते हैं, तो हम सफलता पा सकते हैं और शक्ति पा सकते हैं। एवरी वर्क इज अकम्प्लाइज्ड विथ द पावर ऑफ फेथ। और हर एक कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, हर कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है किसके पावर से, विश्वास के पावर से, आत्मविश्वास के पावर से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, हाउ डज द ऑथर प्रूव दैट ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो ऑथर जो है यानी कि लेखक हैं, वह इस बात को कैसे सिद्ध करते हैं कि जो सभी पावर है, जो सभी शक्ति है, वह दृढ़ता पर डिपेंड है, दृढ़ता पर निर्भर करती है। इमूवेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्थिर, बिना हिलने वाला दृढ़ व्यक्ति, ठीक है। तो द ऑथर सेज दैट ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी। तो ऑथर ने ऐसा कहा, ये तो हमने क्वेश्चन से ही ले लिया। द माउंटेन, द मैसिव रॉक एंड द स्टॉर्म ट्राइड ऑफ इंडिकेट सॉलिटरी ग्रैंडनेस, हायर सक्सेस, रैंक, प्राइड एंड defiant fixity. Those who are immovable have power because they are not swayed by some emotion or passion. They remain calm and unmoved. मतलब हर परिस्थिति में जो दृढ़ रहता है वह हर तरह का सफलता और स्वास्थ्य पा सकता है, और उसी के पास असली पावर है। तो व्हाट डज ऑथर से अबाउट पैशन। तो पैशन के बारे में ऑथर क्या कहते हैं, तो पैशन के बारे में ऑथर कहते हैं कि द ऑथर सेज अबाउट पैशन दैट इज द एब्यूज एंड डिस्प्रेशन ऑफ पावर। जो पैशन होता है, जो उत्साह, मन में उत्साह, उमंग होता है, उत्साह होता है, ये सब क्या होता है, ये उमंग जो होता है वो क्या होता है, ये जो पैशन होता है वो एब्यूज ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ पावर, ये शक्ति का दुरुपयोग कहा जाता है। पैशन इज लाइक ए furious storm which beats fiercely and widely upon the strong rock। ठीक है, तो जो पैशन होती है वह एक आंधी की तरह होती है जो कि एक जंगलों में बहती है और बड़े से बड़े चट्टानों से टकरा जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाउ विल द पर्पज ऑफ लाइफ ही रिवील्ड टू अस। तो हमारे पर्पज ऑफ लाइफ कैसे हम पता कर सकते हैं, तो सिंगल एम इन लाइफ, एक लक्ष्य रखिए जीवन में। बीइंग फोकस एंड पावर ऑफ विजडम एंड ए लेजिस्लेट एंड यूजफुल पर्पज हेल्प टू रिवील द पर्पज ऑफ लाइफ। तो वैध पर्पज होना चाहिए और एक जगह फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और सिंगल एम रहना चाहिए। ठीक है, काफी छोटा छोटा आंसर ही लिखना है, 30 वर्ड मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि आप 30 वर्ड पूरा लिख देंगे कि 30 वर्ड कहा गया है, 30 वर्ड मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, हाउ डज द ऑथर एक्सप्लेन फेथ। According to the author, faith is the rock which we must build if we want to achieve something in our life and want to stand not to fall। ठीक है, फेथ क्या, ऑथर ने फेथ के बारे में क्या व्याख्या की है, तो ऑथर के हिसाब से, मतलब लेखक के हिसाब से, फेथ वह चट्टान है जो हम ऐसी चट्टान बनाते हैं जब हम कुछ पाना होता है लाइफ में, तो हम जब खड़ा हो तो हम कभी गिरे ना, ऐसी बात वह लेखक कहते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। हु इज फिट टू कमांड एंड कंट्रोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियंत्रण करने के लिए और आदेश देने के लिए कौन फिट है, कौन उसके लिए योग्य है, तो वन हु हैज सक्सीड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ इज फिट टू कमांड एंड कंट्रोल। खुद पे नियंत्रण रखना और खुद को आदेश देने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, वह कंट्रोल एंड कमांड कर सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउ कैन वी एक्वायर पावर। हम शक्ति कैसे ले सकते हैं, अगर किसी के पास शक्ति ना हो तो वह शक्ति कैसे हासिल कर सकता है, तो इफ वी डू नॉट हैव पावर, अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, वी कैन एक्वायर पावर बाय प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपनी शक्तियों को ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। हु फॉल सिक फ्रॉम हुम सिकनेस फ्लीज। तो कि कहने का मतलब यह है कि कौन बीमार पड़ता है और कौन बीमारी को बुलावा देता है, या फिर किससे बीमारी फैलती है। दोज हु अट्रैक्ट एंड दोज माइंड्स आर बॉडीज आर रिसेप्टिव टू डिजीज फॉल सिक। ऐसे व्यक्ति जो कि
बीमारी को बुलावा देते हैं और उनके जो मस्तिष्क होते हैं और बॉडी होती है वो क्या होते हैं, इसके ग्राही होते हैं, वह बीमार पड़ते हैं। इट फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, सॉरी फ्लीज मतलब किससे बीमारी भागता है, ठीक है, फ्रॉम होम सिकनेस फ्लीज, किससे बीमारी भागता है, तो इट फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। तो यह उन लोगों से दूर भागती है बीमारी जो मजबूत होते हैं और शुद्ध शुद्ध विचार वाले होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, सकारात्मक विचार वाले होते हैं, और उनका जो विचार क्षेत्र होता है वह क्या करता है, ऐसी विचार क्षेत्र वाले लोग का जो जीवनदायिनी जो धाराएं हैं वह बहती है उनके अंदर से। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है, बाकी अन्य क्वेश्चन अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में छूट गया है तो आप निश्चित तौर पर पूरा क्वेश्चन ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you.